नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस से संबंधित तैयारी कराई जा रही है और इससे संबंधित जो पहला विषय था पॉलिटी, वो समाप्त हो गया है और अब हम लोग आज से विज्ञान पर चर्चा करेंगे। देखिए, विज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर युवा विकास अधिकारी जैसा सिलेबस रहता है, जैसा पेपर युवा विकास अधिकारी का हुआ था, तो उस हिसाब से तो विज्ञान 25 प्रश्न आएंगे और अगर वैसा सिलेबस नहीं भी रहेगा तो भी 15 प्रश्न विज्ञान से औसत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विज्ञान कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने इसको पहले शुरू किया है। और आप लोग परेशान मत होइए, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, चाहे कोई पहले हो या कोई बाद में हो। ठीक है, और देखिए, मैं सबसे पहले विज्ञान में भौतिक विज्ञान शुरू कर रहा हूँ और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में अभी पढ़ाऊंगा और रसायन विज्ञान को रोकूंगा, क्योंकि रसायन विज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भौतिक और जीव विज्ञान है। ठीक है, और देखिए, भौतिक विज्ञान में 8 से 10 वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा, यानी 4 से 5 दिन में मैं भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर दूंगा और मैं भौतिक विज्ञान में वही प्रश्न या वही फैक्ट पढ़ाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। ठीक है, ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं कराऊंगा और आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो पहला हमारा वीडियो है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में है। ठीक है, तो जहाँ मुझे आवश्यकता होगी मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगा और जहाँ आवश्यकता होगी मैं फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मूल मात्रक 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी का, हम लोग जानते हैं दूरी के कई सारे मात्रक होते हैं, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। एक पारसेक में 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर होते हैं। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। इसके अलावा प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, मीटर और किलोमीटर भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? देखिए, मैं जितने भी प्रश्न बनाया हूं सारे परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ओके, अगला है, एक माइक्रोन बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये प्रश्न अभी सुपर टेट परीक्षा में आया था। एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? देखिए, अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं जान लीजिए। देखिए, सदिश राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण यानी मात्रा की भी आवश्यकता हो, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनका नाम ही है आदिश, यानी दिशा की आवश्यकता नहीं है। और सादिश मतलब दिशा की आवश्यकता और परिमाण दोनों की आवश्यकता। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सी अदिश राशि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए, कार्य कार्य जो है ये अदिश राशि है। कार्य जब हम लोग करते हैं तो इसमें ये नहीं कहा जाता कि किस दिशा में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अदिश राशियां और कौन कौन सी हैं? अदिश राशियां कार्य के अलावा समय, ऊर्जा, दाब, चाल और ताप, द्रव्यमान, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं। जबकि सदिश राशियां बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला है, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? देखिए, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। जो कि जो वेग होता है, वेग विस्थापन बटे समय के बराबर होता है, विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। तो इसको जब हम करेंगे तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अगला है, निम्न में से सबसे कमजोर बल कौन सा है?
इन चारों में से सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? ये भी सुपर टेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इन चारों में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मजबूत बल या सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। अगला है 1 न्यूटन बराबर होता है। देखिए न्यूटन हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक होता है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो न्यूटन 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ओके। अगला है चौराहे पर मुड़ते समय कोई साइकिल सवार निम्न में से किस बल के कारण झुक जाता है? चौराहे पर मुड़ते समय कोई साइकिल सवार जो झुक जाता है वो किसके कारण होता है? वो होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन बी सही होगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के और कौन कौन से उदाहरण प्रमुख हैं? देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के अन्य उदाहरण जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये भी अभिकेंद्रीय बल के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना, ये भी अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। ठीक है। तो ये सब अभिकेंद्रीय बल के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है दूध से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? दूध से मक्खन का निकलना ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए अभिकेंद्रीय बल में जो बल होता है वो केंद्र की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल में जो बल होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। तो दूध से मक्खन जब हम लोग देखते हैं, जब दूध को मथा जाता है तो उसमें जो मक्खन होता है वो दूध के किनारे किनारे बैठ जाता है, बीच में नहीं, तो वही केंद्र के बाहर इस पर बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल से दूध से मक्खन का निकलना। और इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धुलते हैं वो भी किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला है मोटर गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना किस नियम पर आधारित है? मोटर गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर जो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं ये गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, गति का प्रथम नियम। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो उसी नियम के अनुसार जो मोटरसाइकिल गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाते हैं। और इसके जो अन्य उदाहरण है, इसके एक और प्रमुख उदाहरण है कि अगर हम किसी कंबल को डंडे से पीटेंगे तो उसके जो धूल कण होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। ये भी गति के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि संवेग को हम 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 4 गुनी। अगला है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। निम्न में से कौन सा उपकरण या कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है, सरलता किस श्रेणी का उत्तोलक है? देखिए उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है और ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरौता जो है ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें जो भार होता है वो आलंब और आयास के बीच में होता है। ठीक है। देखिए ये 15 प्रश्न हो गए, आज का ये पहला वीडियो था आपको, इसीलिए मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से कराया है। इसके बाद जो वीडियो होगा वो जो इसमें छूटे रहेंगे, जैसे हमने उत्तोलक के बारे में सिर्फ इसमें यही पढ़ा सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है, तो हम अगले वीडियो में तीनों प्रकार के उत्तोलकों के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पढ़ेंगे, गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ अन्य फैक्ट हम अगले वीडियो में फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला वीडियो था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।